एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसको एक बात याद आई कि ब्रह्मचर्य परम बलम, मतलब कि ब्रह्मचर्य में बहुत बल होता है। और इतने में उसको एक दुबला पतला ऋषि सामने से आता दिखाई दिया, लेकिन वो ऋषि अखंड ब्रह्मचारी था। तो उस दुबले पतले ऋषि को देखकर युवक हंसने लगा, क्योंकि उस युवक ने सुना था कि ब्रह्मचारी ऋषि मुनि शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं। और जब युवक ने ऋषि को देखा तो वो ऋषि तो कमजोर दिख रहा था। और फिर ऋषि को देखकर युवक बोला, ब्रह्मचर्य का पालन करके साधु तो बन गया, लेकिन शरीर देखो कितना दुबला पतला है, कितना कमजोर है। और मुझे देखो, मैं इस ऋषि से ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तगड़ा भी हूँ, जबकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करता, फिर भी मेरा शरीर हट्टा कट्टा है। इस ऋषि से ज्यादा बल तो मुझ में है। ये सब बातें युवक मन ही मन सोचने लगा। और जो वो युवा था वो काम वासना से घिरा रहता था, अपना वीर्य नाश करता था, ब्रह्मचर्य नष्ट करता था। खाली उस युवक का शरीर बाहर से तगड़ा था, लेकिन अंदर से पूरा खोखला। तो फिर युवक ने ऋषि मुनि से कहा, अरे महाराज, मैंने तो सुना था कि ब्रह्मचारी ऋषि मुनि बहुत शक्तिशाली होते हैं, बलवान होते हैं। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका शरीर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन आपका शरीर तो बहुत कमजोर है। क्या हो गया? कहाँ गई आपके ब्रह्मचर्य की ताकत? मुझे देखो, मैं कितना तगड़ा हूँ, मेरा शरीर आपसे ज़्यादा बलवान है, मेरे अंदर आपसे ज़्यादा दम है। अगर मैं चाहूँ तो आपको अपनी एक उंगली से धक्का मारकर गिरा सकता हूँ। उस युवा लड़के ने ऋषि मुनि से ये सब बातें कही और ऋषि मुनि पर हंसने लगा। फिर युवक कहने लगा कि 4 दिन की जिंदगी है, मजे लो, क्या रखा है ब्रह्मचर्य में, कुछ नहीं होता ब्रह्मचर्य का पालन करने से। और ये सब बातें सुनकर ऋषि मुस्कुराए। फिर ऋषि ने युवक से कहा कि चलो मेरे पीछे पीछे आओ। तो युवक भी ऋषि के पीछे पीछे चला गया और ऋषि उस युवक को एक गुफा में ले गए। तभी गुफा से 3 शेर दहाड़ते हुए बाहर आए। जैसे ही युवक ने शेरों को देखा तो उस युवक की तो हालत खराब हो गई थी। युवा डर से कांपने लग गया था और शेरों के डर से ऋषि के पैरों में गिर गया था और कहने लगा, अरे मुनिवर, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे इन शेरों से बचाओ, ये शेर मुझे खा जाएंगे, मुझे बचाओ मुनिवर। तभी ऋषि मुस्कुराए और उस युवक से बोले, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरे शरीर में आपसे ज़्यादा बल है, तो जाओ लड़ो शेरों से, दिखाओ अपनी ताकत, मैं भी तो देखूं कि एक युवा लड़के में कितनी ताकत है। तो वो युवक रोने लग गया और कहने लगा कि नहीं मुनिवर, मैं इन शेरों से नहीं लड़ सकता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इन शेरों से लड़ पाऊँ। लेकिन वो ऋषि तो अखंड ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते करते उनके अंदर अपार शक्ति आ गई थी, उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं था। तभी वो ऋषि आगे बढ़े और सीना तान के शेरों के सामने खड़े हो गए और शेरों की आंखों में आंखें डालकर शेरों को देखने लगे। जैसे ही ऋषि ने शेरों को देखा और जोर से चिल्लाए तो वो शेर ऐसे दुम दबाकर भागे ऋषि की आवाज़ सुनकर, जैसे कुत्ते भागते हैं। और ये सब देखकर युवा हैरान हो गया कि एक कमज़ोर से दिखने वाले साधु ने 3 खूंखार शेरों को एक ही आवाज़ में भगा दिया। युवक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक दुबले पतले दिखने वाले ऋषि में इतना बल और साहस कैसे हो सकता है। ऋषि ने एक ही आवाज़ में जो शेरों को भगा दिया। और फिर उस ऋषि ने युवक से कहा, कहाँ गई तेरी ताकत, कहाँ गया तेरा बल? बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा था कि मुझ में आपसे ज़्यादा ताकत है, मेरा शरीर हट्टा कट्टा है, और शेरों को देखकर सारी ताकत निकल गई तेरी। ऋषि ने इतना सब युवक से कहा तो उस युवक का सारा घमंड उतर गया और फिर युवक ऋषि के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे गुरुवर, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने आपकी हंसी उड़ाई, आपका अपमान किया। अब मुझे पता चल गया कि ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति होती है। अगर हर इंसान आपकी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करे तो हर इंसान बलवान होगा। और फिर उस ऋषि ने युवक से कहा कि ज़रूरी नहीं कि एक लंबा चौड़ा इंसान ही शक्तिशाली हो, ताकतवर हो। एक साधारण सा दिखने वाला साधु जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो लंबे चौड़े इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि सन्यासी साधु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो इस कहानी से आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति होती है। और आप सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करो, मीट मांस अंडा कुछ भी आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके अंदर इतना बल होगा ना कि संभाले नहीं संभाल पाओगे उस बल को। बस नियम और तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करके बताओ मुझे।